नमस्कार, जनप्रवाद की खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। चुनाव आयोग के लाख बंदिशों के बाद भी नेता गलत बयानबाजी से नहीं चूक रहे हैं। लगातार निर्वाचन आयोग की ओर से ऐसे लोगों को संज्ञान लिया जा रहा है। रामपुर में जयाप्रदा के नामांकन के बाद हुई एक जनसभा में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सेना के खिलाफ गलत बयानबाजी की थी। उन्होंने भारतीय सेना को मोदी की सेना कहकर संबोधित किया था, जिसका संज्ञान लेते हुए स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने संबंधित थाने में तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया है। इस मामले में पुलिस विवेचना कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनसभा के दौरान भाषण में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की एक तहरीर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तरफ से दी गई थी, जिसके आधार पर थाना सिविल लाइन में 171 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। 2 वीडियो वायरल हुए हैं और उनके आधार पर एक शाहाबाद एसडीएम साहब के क्षेत्र का है और एक सदर एसडीएम साहब के क्षेत्र का है। शाहाबाद क्षेत्र में बच्चे को पैसे देते हुए वायरल हुआ है, उसकी एफआईआर एसडीएम के द्वारा कराई जा रही है वहां पर। और इसके अलावा एक सदर क्षेत्र में हुआ है जिसमें एसडीएम सदर साहब कार्रवाई करा रहे हैं, जिसमें मिठाई बांटते हुए खिलाते हुए आया। बिलासपुर में आज कांग्रेस का जबरदस्त रोड शो हुआ, जिसमें लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी संजय कपूर पर फूलों की बारिश की। बिलासपुर के लोगों में जबरदस्त उत्साह और जोश देखकर संजय कपूर गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि जनता का प्यार और मोहब्बत देखकर लगता है कि अब की बार केंद्र में किसानों और नौजवानों की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि देश राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने को बेताब है। उन्होंने आजम खान पर भी हमला बोला, कहा कि सपा और भाजपा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मुलायम सिंह यादव मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और देश किसानों के मसीहा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है। कांग्रेस का माहौल तो पूरे देश में बन रहा है जी। और रामपुर का माहौल आपने देख लिया होगा, 2 घंटे से ये जुलूस चल रहा है और अभी हम 1 किलोमीटर का सफर नहीं कर पाए। इससे आप अंदाज लगा लीजिए लोगों में कितना जोश और उत्साह है, बदलाव की लहर है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि ये इन्होंने झूठ बोलकर जो पिछले 2014 के चुनाव में वोट लिया था, अब जनता समझ चुकी है। न काला धन वापस आया, न नौजवानों को रोजगार मिला, न जीएसटी में सुधार आया, न किसान का कर्जा माफ हो पाया। हाथरस लोकसभा क्षेत्र से सांसद पद के उम्मीदवार राजवीर दिलेर के पक्ष में वोट मांगते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। योगी ने देश व प्रदेश की उपलब्धियां गिनाई। योगी ने कहा कि भाजपा ने गुंडों को खत्म किया है। सपा बसपा के राज में गुंडे पनप रहे थे, जिससे उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां सड़कों पर खुलेआम नहीं घूम पा रही थीं। भाजपा ने गुंडों को कड़ा सबक देकर उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों की लाज बचाई है। अलीगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। योगी ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के गढ़ में देश और मोदी को मजबूत करने का मंत्र बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का नहीं, पहला अधिकार भारतीयों का है। एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, ये भारत सरकार के संसाधनों से चलती है। यूनिवर्सिटी में लगी जिन्ना की मूर्ति के मुद्दे पर भी योगी ने हवा दी। उन्होंने कहा कि भारत में विभाजन के जिम्मेदार लोगों का सम्मान नहीं किया जा सकता। भाजपा सांसद व प्रत्याशी ने जिन्ना प्रकरण को उठाकर अच्छा काम किया और आगे जिन्ना प्रकरण को मजबूती से उठाया जाएगा। आजम खान ने रामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया। आजम ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा पीएम बनते हुए क्यों देखना चाहते हैं। आजम खान ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा, आपने वादा किया था पाकिस्तान 1 सिर लेगा तो मैं 10 सिर लेके आऊंगा। प्रधानमंत्री का ये वादा कहाँ गया? आपने तो ये कहा था वज़ीर आज़म मोहतरम कि वो 1 सर लेंगे तो मैं 10 सर लेकर आऊंगा। कहाँ है आपका वादा? कहाँ है आपका चैलेंज? जवाब चाहता है हिंदुस्तान। आजम खान ने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर हिंदू और मुसलमानों को लड़वाने का आरोप लगाया। आजम ने कहा, वीर अब्दुल हमीद और जैदी साहब हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थे, आप उनको याद कीजिए। योगी जी बहुत बर्बाद कर चुके आप मुल्क का बंटवारा, हिंदुस्तानियों के दिलों के बीच का बहुत बंटवारा कर चुके, बहुत बांट चुके।
हिंदू और मुसलमान में आप बहुत लड़वा चुके। आप भूल गए अब्दुल हमीद को, आप भूल गए। क्यों भूल गए आप? क्यों भूल गए उस शख्स को? उन ज़ैदी साहब को क्यों भूल गए? आजम खान ने मुगल बादशाहों द्वारा बनाई गई इमारतों पर भी सवाल उठाया। सपा नेता ने कहा, एक ताजमहल की जगह हिंदुस्तान में 2000 विश्वविद्यालय बन सकते थे। ये मकबरे ना बनते तो तालीम का इंतजाम होता। ताजमहल, एक ताजमहल हिंदुस्तान में 2000 यूनिवर्सिटियां बनवा देता। कुतुब मीनार 200 यूनिवर्सिटियां बनवा देती। तुम्हारे आलिशान मकबरे, जिन्हें मालूम नहीं तुम्हारे साथ अल्लाह क्या मामला कर रहा है। अगर ये मकबरे न बनते और तालीम का इंतजाम होता, मैं दावा करके कहता हूं, मैं अल्लाह के घर को गवाह करके कहता हूं, रामपुर के कमजोरों, तारीख बन जाओ, ये पैगाम दुनिया तक पहुंचाओ। निर्वाचन आयोग नेताओं के विवादित बयानों को लेकर सख्त हो गया है। आयोग ने मायावती और सीएम योगी को नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। योगी ने भाजपा की चुनावी जनसभा में अली और बजरंगबली का बयान दिया था। इसके बाद ही आयोग ने नोटिस जारी किया। वहीं सहारनपुर की जनसभा में मायावती ने मुस्लिम वोट मांगा था। मायावती के इसी बयान का संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया और मायावती को भी नोटिस थमा दिया गया। बीजेपी तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने में सबसे आगे रही है। फिलहाल कांग्रेस ने अमेठी जिले में बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी के अमेठी जिलाध्यक्ष और पूर्व मंत्री रविदत्त मिश्रा को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। अमेठी जिले में बीजेपी के जिलाध्यक्ष रविदत्त मिश्रा ईरानी के बेहद करीबी माने जाते थे। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने बताया कि रविदत्त मिश्रा वही बीजेपी के नेता हैं जो 2014 लोकसभा चुनाव के लिए स्मृति ईरानी को बतौर बीजेपी कैंडिडेट अमेठी लेकर आए थे। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि दलित भाइयों बहनों को वोट डालने से रोकना जुर्म और पाप है। संविधान में मतदान करने के लिए हर नागरिक को अधिकार दिया गया है। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा था कि मतदान एक दिन के लिए हर फर्क मिटा देता है। बीजेपी नेता खुलकर कह रहे हैं कि देश सबका नहीं है। बीजेपी लोगों में नफरत फैला रही है। आपको बता दें कि बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी कि दलितों को वोट देने से रोका जा रहा है। इसके बाद ही अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बरेली में गठबंधन के कैंडिडेट के समर्थन में जनसभा की। अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन ही महापरिवर्तन के लिए बना है। मोदी के 5 साल गुजर गए लेकिन अच्छे दिन नहीं आए। योगी बाबा जी कहते हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था ठीक है। इससे यही लगता है कि बाबा जी को अब आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में अलीगढ़ पहुंचे थे। उस दरमियान योगी मोदी की तारीफ में कसीदे गढ़ने लगे। योगी ने यहां तक बोल दिया कि मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनना है। पूरी दुनिया का कहना है कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है। योगी ने कहा कि कांग्रेस तो पहला मौका मुसलमानों को देती है। योगी ने मनमोहन सिंह की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में पाक हमारे सैनिकों के सिर काट कर ले जाते थे। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पाक पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। आज बालाकोट में हमारी सेना घुसकर आतंकियों को मारती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व बीजेपी चुनाव प्रभारी जेपी नड्डा ने फतेहपुर की जनसभा में गठबंधन को मिलावट वाला बता डाला। जेपी नड्डा ने कहा कि मिलावट का असर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जहां भी चुनाव हो रहा है वहां भाजपा को आशीर्वाद मिल रहा है। इस बार यूपी में बीजेपी 73 नहीं बल्कि 74 सीट जीतेगी। आपको बता दें कि जेपी नड्डा फतेहपुर से बीजेपी कैंडिडेट साध्वी निरंजन ज्योति के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गाजीपुर की जनसभा में मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी जी 56 इंच के सीने वाले हैं। पीएम ने सेना को इतना अधिकार दिया है कि सेना दुश्मनों को पाकिस्तान में घुसकर मारती है। अब आपको तय करना है कि आपको पीएम मोदी चाहिए या फिर संसद में आंख मारने वाले राहुल गांधी चाहिए। मौर्य मोदी की तारीफ में बोलते बोलते सपा बसपा गठबंधन को सांप और नेवले की तरह बताने लगे। मौर्य ने कहा कि सपा बसपा गठबंधन में नाव में भी बड़ा छेद है और कांग्रेस तो वैसे भी पहले से ही आईसीयू में पड़ी है। प्रसपा के राष्ट्रीय संयोजक शिवपाल यादव ने सोनभद्र में रावटगंज लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। शिवपाल ने दुंधी की पूर्व विधायक रूबी प्रसाद को प्रत्याशी बनाया। रूबी 2012 में दुंधी सुरक्षित सीट से विधानसभा चुनाव जीती थी।
फिर 2014 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुई थीं। शिवपाल ने रूबी प्रसाद को त्रिवेणी प्रसाद खरवार की टिकट काटकर प्रत्याशी बनाया है। खास खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।